नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यूरिन एनालिसिस के बारे में। तो क्या कुछ यूरिन एनालिसिस होता है और कौन कौन से अपन जो है वो टेस्ट परफॉर्म इसके लिए करते हैं। जनरली कोई भी एक टेस्ट के बारे में जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करें अपन यूरिन एनालिसिस की, तो फर्स्ट वन अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन कि यूरिन की जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। सबसे पहले बात करें कि पीएच, तो यूरिन की जो है वो पीएच होती है आपकी 6 to 6.5। एग्जैक्ट अपन पीएच की बात करें तो ये जो होती है वो होती है आपकी 6 to 6.5। ओवरऑल रेंज की बात करें तो ये 4 to 6.5 तक भी आपको लिखी हुई मिल जाती है, लेकिन अपने को याद रखना है एग्जैक्ट अपन बात करेंगे यूरिन की पीएच की, तो यूरिन की एग्जैक्ट पीएच जो है 6 to 6.5 होती है। यानी कि यूरिन जो होता है वो आपका स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का। नेक्स्ट हम बात करें अपन कलर की कि यूरिन का कलर, तो यूरिन का कलर जो होता है वो पेल येलो कलर, एक बार क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी एम्स के अंदर, यूरिन का कलर तो पेल येलो कलर, या फिर इसी के लिए अपन अंबर कलर भी यूज़ में लेते हैं, वर्ड यूज में लेते हैं अपन अंबर कलर। तो या तो पेल येलो या फिर अंबर कलर का यूरिन अपने को देखने को मिलता है। और ये क्यों होता है, तो यूरोबिलिनोजन, पेल येलो कलर जो होता है वो यूरोबिलिनोजन की प्रेजेंस की वजह से जो है वो होता है। यूरोबिलिनोजन एक पिगमेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से जो है वो फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करें अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत सारी रेंज आपको देखने को मिलेगी। अगर अपन एग्जैक्ट बात करें तो 0.0102 टू 0.030 ये जो होती है वो आपकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है आपकी 0.0102 टू 1.030। कई जगह पे ये आपको जो है वो 1.0102 टू 1.025 भी आपको लिखी हुई मिलेगी। खूब सारे आम एग्ज़ाम के अंदर इसी को सही आंसर भी माना गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सी इसकी रेंज है। तो एग्जैक्ट की रेंज की बात करें तो 1.0102 टू 1.030, और इसी को जो आप लिख सकते हैं 1.010 टू 1.025 भी जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कि यूरिन कितना कंसंट्रेट है, कितना वो थिन है या थिक है, ये जो अपन पता करते हैं वो जो होती है वो आपकी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब बात करें कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक कैसे करते हैं। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए कुछ एक चीज़ें होती है। कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो एक तो आपका आता है यूरिनोमीटर, यूरिनोमीटर। सेकेंड वन आपका आता है रिफ्रैक्टोमीटर, सेकेंड वन इज द रिफ्रैक्टोमीटर, यूरोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, रीएजेंट स्ट्रिप्स, रीएजेंट्स स्ट्रिप्स एंड डिप स्टिक्स। ये कुछ चीज़ें होती है जिनके थ्रू जो है अपन यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करते हैं। एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था और सही आंसर उसके अंदर रिफ्रैक्टोमीटर था, बाकी ऑप्शन नहीं थे। तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, तो रिफ्रैक्टोमीटर। मोस्ट कॉमनली अगर अपन बात करें कि मोस्ट कॉमनली क्या यूज में लेते हैं, तो मोस्ट कॉमनली जो है अपन यूज में लेते हैं यूरिनोमीटर, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए। तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसंट्रेशन होती है यूरिन की, और उसको चेक करने के लिए अपन यूरिनोमीटर या फिर रिफ्रैक्टोमीटर, रीएजेंट स्टिक या फिर डिप स्टिक्स को अपन जो है वो यूज में लेते हैं। बात करें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या तो यूरिन की बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है, तो कब कम हो सकती है और कब बढ़ सकती है, तो बात करेंगे चेंजेज की कि क्या क्या चेंजेज अपने को जो है वो देखने को मिल सकते हैं कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने को। तो इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन स्पेसिफिक, यूजी का मतलब यहाँ पे यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी से कि कब कब बढ़ेगी। तो कोई भी पेशेंट जिसके अंदर जो है वो लो वाटर इनटेक, याद रखिएगा लो वाटर
इनटेक, जब भी मरीज के अंदर जो है वो अपने को देखने को मिलेगा लो वाटर इनटेक, तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बढ़ेगी। जब भी लो वाटर इनटेक, तो बताइएगा कि अब अगर पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन है, वाटर की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन के अंदर भी जो है वो अपने को यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमेशा क्या मिलेगी, बढ़ी हुई। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, एक पेशेंट होता है डायबिटिक मेलाइटस का, डायबिटिक मेलाइटस का पॉलीयूरिया होता है इस मरीज के अंदर, तो बॉडी के अंदर वाटर की कमी होगी और स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे भी आपको जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी। नेक्स्ट वन बात करते हैं एल्बुमिन यूरिया। अगर यूरिन के थ्रू जो है वो एल्बुमिन पास आउट हो रहा है बॉडी से, तो उस कंडीशन के अंदर भी जो अपने को यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन बात करते हैं तो एक्यूट नेफ्राइटिस, एक्यूट नेफ्राइटिस, तो एक्यूट नेफ्राइटिस की कंडीशन के अंदर भी अपने को जो है वो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बढ़ी हुई मिलती है। नेक्स्ट वन बात करूं मैं ओलिगयूरिया, तो ओलिगयूरिया के अंदर भी जो है वो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो है वो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को कम देखने को मिलेगी, कि डिक्रीज होगी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डिक्रीज वाली जो कंडीशन है इसके अंदर फर्स्ट वन आपका आता है SIADH, SIADH आपने पढ़ा होगा, एंडोक्राइन की एक डिजीज होती है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन। इसके अंदर जो एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से जो है वो क्लाइंट के अंदर जो है वो पॉलीयूरिया होता है। और याद रखिएगा SIADH के अंदर पॉलीयूरिया होता है और इसी पॉलीयूरिया की वजह से जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम हो जाती है। तो एक तो आपकी डिजीज कंडीशन होगी SIADH। नेक्स्ट वन बात करते हैं तो डैमेज टू रीनल ट्यूब्यूल्स, डैमेज टू रीनल ट्यूब्यूल्स। अगर रीनल ट्यूब्यूल्स में डैमेज है तो उसकी वजह से भी जो यूरिन कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्लाइंट के अंदर कम हो जाएगी। तो डैमेज है यूरिन रीनल ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट वन बात करते हैं और कब कम देखने को मिलेगी, तो वो पेशेंट जिसके अंदर जो है वो कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी पॉलीयूरिया। तो जब भी पॉलीयूरिया होगा उस कंडीशन के अंदर जो है वो अपने को यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम देखने को मिलेगी। एक और यहाँ पे आपको याद रखना है डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटिक इंसिपिडस, ये ADH की कमी की वजह से देखने को मिलता है। तो इसके अंदर भी जो है वो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो अपने को कम देखने को मिलती है। तो ये सारी जो है वो आपकी हो गई यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कब बढ़ेगी और कब कम होगी और किन किन चीज़ों से जो है वो अपन यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन pH की। नेक्स्ट वन जो अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द pH। तो अभी अपन ने बात की थी कि नॉर्मल pH जो होती है वो लगभग 6 to 6.5 जो है वो इसकी नॉर्मल pH होती है, जिसको अपन बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक pH इसकी जो है वो नॉर्मल pH होती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर जो है वो यूरिन की pH के अंदर जो है वो चेंजेज अपने को देखने को मिलेंगे। तो अगर यूरिन की pH एल्केलाइन है, यूरिन की pH अपने को कैसे देखने को मिल रही है, एल्केलाइन देखने को मिल रही है, इसका मतलब कि सिस्टाइटिस, ये जो है वो कंडीशन आपकी बताता है सिस्टाइटिस। और सिस्टाइटिस क्या होता है, नोट सेट 2022 में क्वेश्चन आया है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन होता है उसी के लिए अपन जो है वो वर्ड यूज में लेते हैं सिस्टाइटिस। तो जब भी पेशेंट के अंदर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई डिजीज होगी तो उसको अपन बोलेंगे सिस्टाइटिस। तो जनरली जो है वो यूरिन जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है और अगर इसकी pH के अंदर अगर चेंजेज होते हैं तो उसकी वजह से जो है वो अपने को सिस्टाइटिस देखने को मिलेगा और एल्केलाइन pH अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन कि ऑर्डर या फिर स्मेल कैसी होती है, यूरिन की ऑर्डर या फिर स्मेल, ऑर्डर और स्मेल। तो यूरिन की जो है वो जनरली तो ऑर्डर या स्मेल को अपन बोला तो
जनरली अगर नॉर्मली बात करें कि नॉर्मल क्या होती है, तो नॉर्मल जो होती है वो होती है एरोमेटिक ऑर्डर का जो है वो अपना यूरिन होता है। अब बात करें कि अगर कुछ एक इसके अंदर चेंजेज अपने को देखने को मिले तो वो किस किस को जो है वो इंडिकेट करते हैं। तो अगर बात करें अपन फर्स्ट वन कि यूरिन जो है वो अगर आप देख रहे हो और यूरिन के अंदर फॉल और ऑफेंसिव स्मेल आ रही है, तो ये जो है वो पस और इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करेगा। पस और इन्फ्लामेशन को ये जो है वो इंडिकेट करेगा। अब अगर यूरिन के अंदर अगर आपको स्वीट स्मेल आ रही है तो ये आपका जो है वो इंडिकेट करेगा डायबिटीज़ को। अगर यूरिन के अंदर जो है वो फ्रूट लाइक स्मेल आ रही है, तो ये जो है वो आपका डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्वेश्चन आ रखा है खूब कि फ्रूट लाइक स्मेल जो होती है यूरिन की कब देखने को मिलती है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और फ्रूट लाइक के अंदर ही जो है वो अपने को और देखने को मिलती है कीटोन यूरिया में। जब भी कीटोन यूरिया की कंडीशन होगी तो उस कंडीशन के अंदर भी अपने को जो है वो फ्रूट लाइक जो है वो स्मेल अपने को यूरिन की वहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कलर कि कलर के रिगार्डिंग जो क्या क्या अपने को चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल अपन ने बोला था अभी पेल येलो और अंबर कलर। पेल येलो और अंबर कलर जो होता है वो नॉर्मल कलर होता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अगर आप यूरिन देख रहे हो और यूरिन आपको जो कलरलेस दिख रहा है, यूरिन जो है वो कैसा है, कलरलेस है, तो ये जो है वो इंडिकेट करता है डायबिटिक इंसिपिडस। खूब क्वेश्चन आ रखा है कलरलेस यूरिन किस में देखने को मिलता है, डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर अपने को हमेशा कलरलेस यूरिन देखने को मिलता है। वाइट कलर यूरिन, वाइट कलर नोट सेट 2022 के अंदर जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन था कि वाइट कलर का यूरिन किस में देखने को मिलता है, काइल यूरिया। अब बात करेंगे काइल यूरिया क्या होता है, तो काइल वर्ड यूज होता है लिम्फेटिक फ्लूइड के लिए। अब अगर यूरिन के अंदर जो है वो लिम्फेटिक फ्लूइड लीकेज हो रहा है तो वो जो है वो कंडीशन आपकी कहलाएगी काइल यूरिया, और लिम्फेटिक फ्लूइड के लीकेज की वजह से ये जो है वो कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन बात करें अगर मिल्की वाइट यानी कि मिल्क जैसा वाइट कलर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये जो है वो पाई यूरिया यानी कि पस इन यूरिन। अब आप देख रहे हो स्मोकी ब्राउन कलर का यूरिन है, सारे कलर निकल जाएंगे आज देखिएगा। स्मोकी ब्राउन कलर, यूरिन का कलर जो है वो कैसा है, स्मोकी ब्राउन कलर है, तो ये जो है वो इंडिकेट करेगा ब्लड पिगमेंट को, ये इंडिकेट करेगा आपके ब्लड पिगमेंट को। नेक्स्ट वन बात करें अगर ब्राउन कलर है तो ये जो है वो आपका करता है बाइल पिगमेंट, ये आपका नोट करेगा बाइल पिगमेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर कि आप यूरिन देख रहे हैं और यूरिन अगर आपको ब्राइट येलो कलर का दिख रहा है, ब्राइट येलो, देखिएगा नॉर्मल कलर जो है वो पेल येलो है, नॉर्मल कलर क्या है, पेल येलो है। और अगर ये आपको ब्राइट येलो कलर दिख रहा है तो इसका मतलब कि यूरिन में मल्टीविटामिन्स हैं। तो कोई भी मरीज़ को अगर आप मल्टीविटामिन की टैबलेट देंगे तो उसके बाद में जो यूरिन जो किस कलर का हो सकता है, ब्राइट येलो कलर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लू कलर। तो अगर आपने रेडियो ओपेक डाई लगाई है तो डाई की कंडीशन के अंदर जो है वो आपको पेशेंट के अंदर जो है वो ब्लू कलर का यूरिन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन ऑरेंज कलर। तो जब भी पेशेंट के अंदर जॉइंटिस की कंडीशन होगी, पेशेंट के अंदर कैसी होगी, जॉइंटिस की कंडीशन होगी, तो उसके अंदर जो है वो अपने को पेशेंट के अंदर हमेशा ऑरेंज कलर का यूरिन देखने को मिलेगा। रेड ऑरेंज कलर एम्स दिल्ली 2018 ने इसको फेमस कर दिया था। रेड ऑरेंज कलर अपने को देखने को मिलता है। एक ड्रग होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एटीटी ड्रग, डॉट्स के अंदर रिफाम्पिसिन
रिफाम्पिसिन ड्रग जब भी अपन किसी क्लाइंट को देते हैं तो उसके अंदर जो है वो रेड ऑरेंज कलर का यूरिन अपने को क्लाइंट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि अगर यूरिन का कलर जो है वो आपका हो गया ब्लैक, तो ब्लैक कलर जो है वो ओल्ड आरबीसी, अगर कोई पुराना हेमरेज हो रखा है और ऑकल्ट या फिर ओल्ड आरबीसी अगर निकल रही है तो उसको जो है वो अपन बोलेंगे ब्लैक कलर, और ये जो है वो ओल्ड हेमरेज को अपने का इंडिकेट करेगी। तो ये कुछ एक जो है वो आपके यूरिन के हो गए किससे रिलेटेड, कलर से रिलेटेड। नेक्स्ट वन बात करें अपन कि अपन यूरिन को लेते हैं और उसके अंदर जो है वो अगर अपने को यूरिन के अंदर अपन देखते हैं कि बॉटम के अंदर जो है वो हैवी क्लाउड है, बॉटम के अंदर जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में अपन यूरिन को लेकर के रखते हैं और चेक करेंगे कि यूरिन के बॉटम के अंदर जो है वो यूरिन जो है वो क्लाउडी है। यानी मान लीजिए आपने एक जो है टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो यूरिन को रखा और देखा कि अंदर में जो नीचे जो है वो यहाँ पे जो क्लाउडीनेस अगर आ गई है, क्लाउडीनेस अगर प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करेगा पस को कि यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, पस प्रेजेंट है। अगर पेपर लाइक ग्रेन्स, ठीक है, काली मिर्च जैसे छोटे छोटे टुकड़े अपने को देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि यूरिक एसिड, यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिक एसिड। गाउट तो गाउट एक डिजीज़ होती है, ठीक है। यूरिक एसिड जब इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से जो है वो एक डिजीज़ होती है और डिजीज़ को अपन जो है वो क्या बोलते हैं, गाउट। और एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गाउट, एक्स्ट्रा है ये मेडिकल सर्जिकल का, गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस। और गाउट जब भी होता है तो आलू पूड़ी बंटवा दो, गाउट की जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी आपकी, आलू पूड़ी, एलोप्यूरिनॉल, ये जो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी गाउट के लिए। तो अगर पेपर लाइक स्ट्रेन प्रेजेंट है तो वो जो है वो आपका गाउट या फिर यूरिक एसिड को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन कि अगर फाइन सैंड है, अगर अपने को फाइन सैंड यानी कि मिट्टी जैसा कुछ दिख रहा है तो ये आपका इंडिकेट करेगा स्टोन को। तो ये कुछ एक जो है वो अपन फाइंडिंग्स जो है वो चेक करते हैं यूरिन के अंदर कि कौन सा कलर के अंदर जो क्या अपने को दिखाई देता है। तो ये कुछ एक हो गया आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ दी यूरिन की, यूरिन के अंदर क्या कुछ होता है और कलर से रिलेटेड क्या क्या चेंजेज अपने को देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन आइए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि केमिकल टेस्ट फॉर यूरिन, केमिकल टेस्ट फॉर यूरिन कि यूरिन के लिए अपन जो है वो कौन कौन से केमिकल टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। और मान के चलिएगा कि यहीं से जो है वो आपका क्वेश्चन बनने का सबसे ज़्यादा जो है चांसेस रहता है। बात करें फर्स्ट वन टेस्ट की, तो फर्स्ट वन जो टेस्ट होता है वो होता है बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। एम्स हर दूसरे से तीसरे एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। तो क्या कुछ बेंडिक टेस्ट होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बात करें कि बेंडिक टेस्ट करते क्यों हैं, पर्पज़ क्या रहता है इसका। तो बेंडिक टेस्ट परफॉर्म करने का पर्पज़ रहता है टू चेक द शुगर, टू चेक द शुगर, शुगर के लेवल को अपने को चेक करना है तो उसके लिए अपन बेंडिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बात करेंगे प्रोसीजर की कि क्या कुछ आपका जो है वो प्रोसीजर रहेगा। तो देखिएगा इसके लिए जो है वो अपने को एक सॉल्यूशन यूज़ में लेते हैं और उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं बेंडिक्ट सॉल्यूशन। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 ml बेंडिक्ट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो 5 ml जो है वो अपन क्या करेंगे, बेंडिक्ट सॉल्यूशन लेंगे और इसको अपन करेंगे बॉईल, इसको अपन करेंगे बॉईल 2 से 3 मिनट के लिए, बॉईल करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और ये अपन बॉईल कर रहे हैं सॉल्यूशन की प्योरिटी को चेक करने के लिए, सॉल्यूशन की प्योरिटी की सॉल्यूशन सही है या नहीं। अब अपन जैसे इसको बॉईल करेंगे तो अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेज अपने को देखने को नहीं मिलते हैं, जनरल ब्लू कलर का होता है, तो कोई भी अगर चेंजेज अपने को देखने को नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब कि आपका सॉल्यूशन जो है वो क्लियर है। अब देखिएगा इसमें अपन क्या करेंगे कि बॉईल अपने कर दिया, इसके बाद में अपन ऐड करेंगे इसमें 8 ड्रॉप, याद रखिएगा क्वेश्चन आ रखा है कि कितना यूरिन ऐड करते हैं, 8 ड्रॉप यूरिन इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है।
ड्रॉपर की हेल्प से जो है वो अपन क्या करेंगे, 8 ड्रॉप यूरिन को इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसके बाद में इसको फिर से अपन जो क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। फिर से इसको 2 से 3 मिनट के लिए क्या करेंगे, अपन बॉईल करेंगे। और बॉईल करने के बाद में इसको जो है वो अपन करेंगे कूल। बॉईल करने के बाद में जब ये पूरा बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद में जो है वापस इसको अपन क्या करेंगे, कूल करेंगे। और कूल करने के लिए अपन जो है वो, कूल करने के बाद अपन इसको करेंगे ऑब्जर्व। कूल करने के बाद इसको अपन करेंगे ऑब्जर्व। तो अब ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को कुछ आएगी फाइंडिंग्स। ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आएगी, फाइंडिंग्स। तो फाइंडिंग्स में क्या आएगी, तो 2 पैरामीटर अपन लेंगे, एक लेंगे अपन कलर और दूसरा अपन लेंगे फाइंडिंग। यहीं से जो क्वेश्चन एम्स दिल्ली ने खूब पुटअप कर रखा है। तो बात करेंगे अपन कि कलर और फाइंडिंग के हिसाब से जो क्या कुछ रहेगा। तो फर्स्ट वन अपन बात करते हैं कि ब्लू कलर। फर्स्ट वन जो आपका कलर है ब्लू कलर विदाउट डिपोजिशन, यानी कि ब्लू कलर है और किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वो डिपोजिशन जो है वो वहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर आपकी क्या फाइंडिंग रहेगी, तो ये जो है वो इंडिकेट करता है अब्सेंस ऑफ शुगर। अब्सेंस ऑफ शुगर यानी कि कोई भी शुगर प्रेजेंट इसके अंदर नहीं, अब्सेंस ऑफ शुगर। सेकेंड वन बात करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर हो जाता है, जैसे ही आप इसको बॉईल करके ठंडा करते हैं तो इसका जो कलर है वो आपका जो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का जो है वो आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ग्रीन कलर और विदाउट डिपोजिशन, ग्रीन कलर आया है और विदाउट डिपोजिशन, कोई भी प्रकार का डिपोजिशन अगर प्रेजेंट नहीं है तो मान ली, तो ये जो है वो इंडिकेट करता है ट्रेस को, यानी कि शुगर जो है वो ट्रेस हो। ये याद रखिएगा, वर्ड आता है कई बार ट्रेस, और ट्रेस का ट्रेस इसको बोलेंगे अपन, या फिर अपन इसके लिए जो वर्डिंग यूज में लेते हैं प्लस, ट्रेस या फिर प्लस, या फिर जो है वो इसके लिए अपन यूज में लेते हैं 1% शुगर। कि सॉल्यूशन के अंदर कितनी शुगर प्रेजेंट है, 1% शुगर जो है वो प्रेजेंट है। तो 3 फाइंडिंग आ गई अपने पास में, ट्रेस या फिर जो है वो सेकेंड वन आपका है प्लस या फिर 1% शुगर। नेक्स्ट वन बात करते हैं, थर्ड वन अपन फाइंडिंग देखते हैं कि ग्रीन कलर आता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, अपने को ग्रीन कलर देखने को मिलता है विथ येलो डिपोजिशन। ग्रीन कलर देखने को मिलता है विथ येलो डिपोजिशन। तो ये जो है वो इंडिकेट करता है अपना प्लस प्लस। देखिएगा पहले 1 प्लस था, अब जो है वो आपका हो जाएगा 2 प्लस। तो प्लस प्लस को ये इंडिकेट करेगा और इसका मतलब है 2% शुगर। वहाँ पे जो आपकी प्रेजेंट है 2% शुगर। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन कि नेक्स्ट वन अपन फाइंडिंग देखते हैं और अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है कलरलेस विथ ऑरेंज डिपोजिशन। कलरलेस विथ ऑरेंज डिपोजिशन, कि कलरलेस है और ऑरेंज डिपोजिशन अपने को यहाँ अगर देखने को मिलता है तो ये अपना जो है वो इंडिकेट करता है 3 प्लस को, प्लस प्लस प्लस, और ये जो है वो आपका 3 to 4% शुगर को इंडिकेट करता है। 3 to 4% शुगर को जो है वो ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। और नेक्स्ट वन बात करते हैं, अगर इसका जो कलर है वो ब्रिक रेड कलर का हो जाए, ब्रिक रेड यानी कि ईंट जैसे लाल कलर का हो जाता है, ब्रिक रेड कलर हो जाता है, तो ये जो है वो इंडिकेट करता है आपका प्लस 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 5% शुगर को, 5% शुगर को। तो ये कुछ एक जो है वो पैरामीटर्स है और इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है कि अगर ब्लू कलर है विदाउट डिपोजिशन है तो अब्सेंस ऑफ शुगर, ग्रीन कलर विदाउट डिपोजिशन तो ट्रेस हो गई है प्लस या फिर 1%, ग्रीन कलर विथ येलो डिपोजिशन तो डबल प्लस प्लस 2% शुगर, कलरलेस विथ ऑरेंज डिपोजिशन तो प्लस 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 3 to 4% शुगर, या फिर ब्रिक रेड कलर है तो 5 टाइम प्लस एंड 5% शुगर को ये इंडिकेट करता है। तो बेंडिक टेस्ट जो है वो अपन यूरिन में शुगर को चेक करने के लिए अपन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट वन जो अपना टेस्ट आता है वो अपना टेस्ट आता है फेलिंग्स टेस्ट। सेकेंड वन टेस्ट अपना है फेलिंग्स टेस्ट। तो फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है कि इसके अंदर जो अब सोल्यूशन यूज़ में लेते हैं वो सोल्यूशन होता है आपका फेलिंग्स सोल्यूशन।
अभी अपन जो बेंडिक्स के अंदर जो बेंडिक्ट सॉल्यूशन यूज़ में ले रहे थे, और इसमें अपन जो फेलिंग्स सॉल्यूशन को अपन यूज़ में लेते हैं, और इसको भी जो है वो शुगर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। फेलिंग्स टेस्ट इज आल्सो यूज टू डिटेक्ट द शुगर इन यूरिन, कि यूरिन के अंदर शुगर है या नहीं उसको चेक करने के लिए अपन इसको भी परफॉर्म करेंगे। तो करते क्या है कि 2 ml यूरिन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, 2 ml यूरिन लेंगे अपन टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे अपन 2 ml फेलिंग सॉल्यूशन। जनरली कॉपर बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं, ये कॉपर से बने हुए होते हैं, इसमें ऐड करेंगे और बाद में इसको जो है वो बॉईल करेंगे अपन, बॉईल 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए इसको अपन जो है वो बॉईल करेंगे। और बॉईल करने के बाद में अपन देखते हैं कि अगर इसका कलर रेड पर्सिपिटेट हो जाता है, रेड पर्सिपिटेट कलर अगर इसका हो जाता है, तो ये इंडिकेट करेगा शुगर को, कि यूरिन के अंदर जो है वो आ रही है शुगर, शुगर पॉजिटिव। अगर रेड पर्सिपिटेट कलर हो जाता है तो शुगर प्रेजेंट, और अगर यहीं पे जो है वो अगर नॉर्मल कलर रहता है, नो पर्सिपिटेट, यहीं से अपन ये कंडीशन और निकाल सकते हैं कि नो पर्सिपिटेट मतलब शुगर नेगेटिव, शुगर प्रेजेंट नहीं है, शुगर यहाँ पे जो है वो आपकी क्या रहेगी, अब्सेंट। तो ये आपका सेकंड वन टेस्ट हो गया, जिसको अपन बोलते हैं फेलिंग्स टेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट वन टेस्ट की। नेक्स्ट वन, थर्ड वन जो अपना टेस्ट आता है वो आपका आता है रोथेराज टेस्ट। रोथेराज टेस्ट, इसी के लिए वर्ड यूज में होता है नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट, नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। रोथेराज टेस्ट के लिए जो है वर्ड यूज में होता है नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। बात करते हैं कि पर्पज क्या रहता है, तो टू चेक आउट द कीटोन बॉडीज़, कीटोन बॉडीज़ को चेक करने के लिए जो है वो अपन इसको परफॉर्म करते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनता है कि टेस्ट को परफॉर्म कर क्यों रहे हैं। तो बेंडिक को अपन ने किया है शुगर के लिए, फेलिंग्स को अपन ने किया है शुगर के लिए, और रोथेराज टेस्ट या नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट को अपन जो है वो कर रहे हैं किसके लिए, कीटोन बॉडीज़ के लिए। तो कीटोन बॉडीज़ होता क्या है, तो बात करें कीटोन बॉडीज़ की, तो फैट मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। फैट मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है वो, जब बॉडी के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद में जो है वो एंड प्रोडक्ट जो होता है वो अपना कीटोन बनता है। और कीटोन के अंदर कौन कौन से कीटोन होते हैं, तो एक होता है आपका एसिटोएसिटिक एसिड, एसिटोएसिटिक एसिड। सेकेंड वन बात करें अपन तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। और या फिर जो है वो होता है आपका थर्ड वन एसीटोन, थर्ड वन इज़ द एसीटोन। तो ये तीनों के तीनों एक कीटोन के टाइप्स है। तो याद रखिएगा एग्जाम के अंदर जो डायरेक्ट कीटोन वर्ड ना देकर के आपको क्या वर्ड दे दे, एसीटोन, कि रोथेराज टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द एसीटोन इन यूरिन, एसिटोएसिटिक एसिड इन यूरिन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड इन यूरिन। तो कुछ भी जो है वो लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो क्या कुछ इसका प्रोसीजर रहता है, तो आइए बात करते हैं अपन प्रोसीजर के बारे में। तो इसके प्रोसीजर के अंदर जो है वो अपन क्या करते हैं कि 20 ग्राम क्रिस्टल अमोनिया सल्फेट लेते हैं। फर्स्ट वन अपन ने क्या लिया है, 20 ग्राम क्रिस्टल अमोनिया सल्फेट, और इसी के साथ के अंदर 0.75 ग्राम, लगभग 1 ग्राम के आसपास में क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। देखिएगा नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट अपन ने इसीलिए इसको बोला था क्योंकि अपन जो नाइट्रोप्रूसाइड को इसके अंदर यूज़ में लेते हैं। और इसके साथ में जो अपन लेते हैं 5 ml यूरिन, 5 ml यूरिन। तीनों चीज़ों को अपन जो मिलाते हैं और मिला करके इनको अपन जो लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, इन तीनों चीज़ों को अपन ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। और इन तीनों चीज़ों को टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद में जो अपन इनको करेंगे अच्छे से मिक्स, सेक करेंगे, और जैसे ही सेक करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगी मिक्स। और सेक करने के बाद तीनों चीज़ें मिलकर के एक बना देती है अपना सॉल्यूशन, रोथर सॉल्यूशन जिसको अपन जनरली बोल सकते हैं। अब इस सेक या इस सॉल्यूशन के अंदर अपन जो है वो क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड अमोनिया,
इसके अंदर अपन ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड अमोनिया। देखिएगा पहले तो अपन ने क्रिस्टल अमोनिया यूज़ में लिया था, क्रिस्टल अमोनिया सल्फेट। अब अपन यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड अमोनिया इसके अंदर डालेंगे। तो जैसे ही अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो अपन देखेंगे कि पर्पल वॉयलेट कलर रिंग अपीयर वेयर बोथ सॉल्यूशन मीट। अपन जैसे ही देखेंगे तो अपने को टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है पर्पल वॉयलेट कलर की जो है वो रिंग देखने को मिलेगी। अब देखिए हुआ क्या है, मान लीजिएगा कि ये आपकी जो है वो है टेस्ट ट्यूब, ये आपकी थी टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो अपन ने क्या किया है कि सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है। मान लीजिएगा ये आपने अमोनियम सल्फेट और क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को अपन ऐड किया और यूरिन को अपन ने क्या कर दिया इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये पूरा का पूरा मान लीजिए आपका यहाँ पे जो है वो एक सॉल्यूशन क्रिएट हुआ। अब इसके अंदर जैसे ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो क्या करेंगे, जैसे ही अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो डालेंगे इसके अंदर और यूरिन को, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो अपने को यहाँ पे जो है वो एक पर्पल कलर की रिंग देखने को मिलेगी। पर्पल वॉयलेट कलर की जो है वो यहाँ पे जो अपने को क्या देखने को मिलेगी, रिंग जो है वो अपने को देखने को मिलेगी। अब अगर ये रिंग अगर प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव फॉर कीटोन बॉडीज़, यानी कि यूरिन के अंदर जो है वो कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट है। पॉजिटिव फॉर कीटोन बॉडीज़। देखिएगा किया क्या अपन ने, सबसे पहले अपन ने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर 20 ग्राम जो है वो क्रिस्टल लिया अमोनियम सल्फेट का और साथ में 0.75 ग्राम जो है वो क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को डाला और 5 ml इसके अंदर अपन ने यूरिन को ऐड किया, हिलाया, तो उससे एक जो है वो बन गया आपका सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो अपन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं लिक्विड अमोनिया। ड्रॉप बाय ड्रॉप अपन ऐड कर रहे हैं लिक्विड अमोनिया। तो जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप आप लिक्विड अमोनिया इसके अंदर करोगे तो इसका जो अपर सरफेस है वहाँ पे जो है वो आपको एक पर्पल कलर की रिंग जो है वो देखने को मिलेगी। और अगर ये रिंग प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि यूरिन के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है, कीटोन बॉडीज़। अगर रिंग बन रही है तो यूरिन के अंदर जो क्या प्रेजेंट है, कीटोन बॉडीज़, और अगर रिंग नहीं बन रही है तो कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो है वो आपका कहलाता है रोथर्स टेस्ट। रोथर्स की स्पेलिंग जो है वो आर से शुरू होती है, रोथर्स आर और रिंग भी आर। तो रोथर्स टेस्ट के अंदर जो अपने को रिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप जो इसको अच्छे से याद रख सकते हो कि रोथर्स टेस्ट के अंदर जो आपको क्या देखने को मिलेगा। चलिए तो नेक्स्ट वन बात करते हैं नेक्स्ट वन टेस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट वन आपका जो है वो टेस्ट है हेज टेस्ट। हेज टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं, तो इसको अपन परफॉर्म करते हैं जनरली बाइल साल्ट के लिए। बाइल साल्ट कि यूरिन के अंदर बाइल साल्ट तो प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए अपन जो है वो हेज टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। और बाइल साल्ट कब देखने को मिलता है, जब पेशेंट के अंदर कोलीलिथियासिस जो है वो प्रेजेंट होता है। स्टोन ऑफ गॉल ब्लैडर को अपन कोलीलिथियासिस बोलते हैं। तो बाइल साल्ट को चेक करने के लिए या कोलीलिथियासिस को चेक करने के लिए अपन जो है वो हे टेस्ट को अपन परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन आ रखा है हे टेस्ट किस लिए परफॉर्म करते हैं, तो बाइल साल्ट को चेक करने के लिए अपन हे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। बात करेंगे प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर इसका जो होता है वो होता है आपका कि 5 ml यूरिन लेंगे अपन एक टेस्ट ट्यूब में और साथ में अपन जो इसके अंदर डालेंगे सल्फर पाउडर, साथ में डालेंगे सल्फर पाउडर। तो जैसे ही डालते हैं तो अगर सल्फर पाउडर जो है वो सिंक डाउन हो जाता है, सिंक डाउन इन बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, सिंक डाउन इन बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। कि मान लीजिएगा कि आपने ली एक टेस्ट ट्यूब और जैसे ही इसके अंदर यूरिन भरा 5 ml और इस यूरिन के अंदर जो है वो जैसे ही आप जो है वो अमोनियम सल्फेट डालेंगे, सल्फर डालेंगे, तो सल्फर सीधा का सीधा जाकर के जो कहाँ ऐड हो जाएगा, पूरा का पूरा जो जाकर के जमा हो जाएगा कहाँ पे, नीचे बॉटम में। अगर जमा हो जा रहा है तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है आपका बाइल साल्ट, प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट। अब ये कैसे पता चला कि प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट है, तो बाइल साल्ट क्या करता है कि बाइल साल्ट डिक्रीज
याद रखिएगा, बाइल साल्ट डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन। यूरिन की सरफेस टेंशन जो कम हो जाएगी तो बाइल साल्ट जैसे ही अपन डालेंगे वो डायरेक्ट सिंक डाउन हो जाएगा, डूब जाएगा, तले में चला जाएगा। तो इससे अपन जो है वो पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं नेक्स्ट वन टेस्ट की, 5th नंबर टेस्ट। और नेक्स्ट वन आपका जो टेस्ट आता है वो आता है स्मिथ टेस्ट। और स्मिथ टेस्ट अपन करते हैं बाइल पिगमेंट के लिए। पर्पज जो आपका क्या रहेगा, टू डिटेक्ट द बाइल पिगमेंट को पता करने के लिए अपन जो है वो स्मिथ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बात करें इंडिकेशन, तो इंडिकेशन इसका जो है वो रहता है आपका जॉइंटिस। इंडिकेशन रहेगा आपका जॉइंटिस कि मरीज के अंदर जो जॉइंटिस की कंडीशन होगी तो यूरिन के अंदर अपने को बाइल पिगमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें प्रोसीजर कि क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, तो प्रोसीजर के अंदर अपन क्या करते हैं कि 5 ml यूरिन लेते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड अमोनिया ऐड करेंगे, इसमें लिक्विड अमोनिया, और जैसे ही अपन इसके अंदर जो है वो लिक्विड अमोनिया को डालेंगे तो ग्रीन कलर रिंग अपीयर वेयर बोथ सॉल्यूशन मीट। जहाँ दोनों सॉल्यूशन मिलेंगे वहाँ पे अपने को ग्रीन कलर की रिंग देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि ये है आपका पॉजिटिव फॉर बाइल पिगमेंट, कि यूरिन के अंदर जो है वो बाइल पिगमेंट जो है वो आपका प्रेजेंट है। तो ये जो आपका टेस्ट है वो हो गया आपका बाइल पिगमेंट के लिए स्मिथ टेस्ट। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है अपना हॉट एंड कोल्ड टेस्ट, और इसको अपन पर्पज रहता है अपना टू चेक आउट द प्रोटीन और एल्बुमिन। प्रोटीन या फिर एल्बुमिन को चेक करने के लिए अपन जो है वो हॉट या फिर कोल्ड टेस्ट अपन करते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं अपन हॉट टेस्ट की। देखिएगा सीरीज इवेंट बनेगी एक हॉट टेस्ट में। हॉट टेस्ट में अपन क्या करेंगे, 5 ml यूरिन लेंगे, इसको अपन करेंगे बॉईल। तो जैसे ही अपन बॉईल करेंगे तो देखेंगे कि दो चीज़ें अपने को जो है वो इसके अंदर जो अगर बॉइलिंग करने पे क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिले। जैसे ही बॉईल करेंगे तो क्या देखने को मिले, क्लाउडी अपीयरेंस। 5 ml यूरिन लिया आपने, उसको आपने बॉईल किया, और बॉईल करते ही अगर उसमें क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिल रही है तो ये दो चीज़ों को इंडिकेट करती है। या तो इसके अंदर जो है वो आपका प्रेजेंट हो सकता है प्रोटीन, यूरिन में क्या प्रेजेंट हो सकता है प्रोटीन, या फिर आपका जो है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है फॉस्फेट। या तो प्रोटीन हो जाता है या फिर क्या हो जाएगा फॉस्फेट। अब देखिएगा कि ये जो क्लाउडी अपीयरेंस है इसी के अंदर जो है वो अपन जो है वो क्या ऐड करेंगे, 5% एसिटिक एसिड। क्लाउडी अपीयरेंस के अंदर ही अपन क्या ऐड कर लेंगे, 5% एसिटिक एसिड। अब देखिएगा अगर इसके अंदर जो है वो अपीयरेंस, क्लाउडी अपीयरेंस अभी भी जो है वो रिमेन रहती है, क्लाउडी अपीयरेंस रिमेन जैसे पहले की जैसे अगर क्लाउडी अपीयरेंस रिमेन है तो ये जो है वो आपका पॉजिटिव फॉर प्रोटीन। और अगर क्लाउडी अपीयरेंस डिसअपीयर हो जाती है, क्लाउडी अपीयरेंस डिसअपीयर, तो ये जो आपका पॉजिटिव फॉर फॉस्फेट। देखिए क्या था, वापस देख लेते हैं। हॉट टेस्ट किया अपन ने, 5 ml यूरिन लिया, और यूरिन को अपन ने सिंपली जो है टेस्ट ट्यूब को अपन ने बॉईल किया। जैसे ही बॉईल करते हैं तो क्लाउडी अपीयरेंस आ जाती है, और क्लाउडी अपीयरेंस जो है वो दो चीज़ों को करती है इंडिकेट कि या तो प्रोटीन हो सकता है या फिर फॉस्फेट हो सकता है। अब इस क्लाउडी अपीयरेंस के अंदर अपन 5% एसिटिक एसिड जैसे ही मिलाते हैं तो अगर अब भी क्लाउडी अपीयरेंस रहती है इसका मतलब कि जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर क्लाउडी अपीयरेंस डिसअपीयर हो जाती है मतलब कि इसके अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट, यानी कि प्रोटीन इसके अंदर अब्सेंट है। तो ये तो हो गया आपका हॉट टेस्ट। नेक्स्ट वन अपन बात करेंगे कोल्ड टेस्ट। तो फिर से वही 5 ml यूरिन लेंगे अपन, 5 ml यूरिन लेंगे, और इसमें जो अपन ऐड करेंगे 2 ml नाइट्रिक एसिड।
ऐड करेंगे अपन इसके अंदर 2 ml नाइट्रिक एसिड, या फिर इसी के अंदर जो अपन यूज कर सकते हैं 2 ml सल्फो सैलिसाइलिक एसिड। जैसे इसको अपन करेंगे तो वाइट कलर की रिंग का फॉर्मेशन होगा, वाइट कलर रिंग फॉर्मेशन। अगर वाइट कलर का रिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो पॉजिटिव फॉर प्रोटीन। इस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो यूरिन के अंदर जो क्या प्रेजेंट है अपना प्रोटीन है। देखिए क्या किया अपने कोल्ड टेस्ट में 5 ml यूरिन लिया और उसके अंदर 2 ml नाइट्रिक एसिड या फिर 2 ml सल्फोसैलिसाइलिक एसिड को ऐड किया, और अगर वाइट कलर की रिंग आती है जहाँ पे दोनों सॉल्यूशन मिलते हैं, इसका मतलब कि जो टेस्ट है वो क्या है आपका पॉजिटिव है। तो ये जो है वो आपका हो गया हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। तो ये हो गया आपके टेस्ट। नेक्स्ट वन जो है वो ये सारी तो अपनी होगी बेसिक चीज़ें। आजकल अपन करते हैं रीएजेंट स्ट्रिप टेस्ट, या फिर इसी को अपन बोलते हैं डिप स्टिक टेस्ट। डिप स्टिक टेस्ट। अब इस डिप स्टिक टेस्ट में करना आपको कुछ नहीं होता है, जनरली एक जो है वो स्ट्रिप होती है और उस स्ट्रिप को ही जो है अपन यूरिन के अंदर डिप करते हैं, और डिप करने के बाद में उसमें जो है वो कलर को अपन देखते हैं और उसी से जो पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर जो है वो यूरिन से रिलेटेड क्या कुछ एनालिसिस है। तो देखिएगा किस प्रकार का होता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इससे रिलेटेड, आपके सामने है। और देखिएगा ये जो है आपका कंटेनर है डिप स्टिक का, कि क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये देखिएगा इस इमेज के अंदर जो है वो अपन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो इस स्ट्रिप को जो है वो डिप कर रहे हैं। ये जो आपकी क्या है स्ट्रिप है, तो इसको अपन जैसे इसके अंदर डिप करेंगे तो उसके बाद में देखिएगा इसके जो पैकिंग आती है, पैकिंग के ऊपर ही देखिएगा पूरी की पूरी कलर कोडिंग दे रखी है कि कौन सा किस चीज़ को जो है वो इंडिकेट करता है। तो डिप करेंगे, डिप करके बाहर निकालेंगे और निकाल करके अपन जो है वो चेक करेंगे। तो देखिएगा इस प्रकार से इसका जो है वो पूरा का पूरा एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। ल्यूकोसाइट्स को पता कर सकते हैं, नाइट्रेट को पता कर सकते हैं, यूरोबिलिनोजन को पता कर सकते हैं अपन, प्रोटीन को, पीएच को, ब्लड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को, कीटोन को, बिलिरुबिन को एंड ग्लूकोज को। तो ये कुछ एक पैरामीटर को अपन इसके अंदर चेक कर सकते हैं। देखिएगा जिस प्रकार से कलर बदलेगा उसी टाइप से जो है वो आपकी जो है फाइंडिंग बदल जाएगी। देखिएगा अगर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है तो ये कलर आएगा, और अगर 1.030 है तो इस प्रकार का कलर अपने को देखने को मिलेगा। ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो देखिएगा ब्रिक रेड कलर जो है वो यहाँ पे अपना देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपका जो टेस्ट है वो कहलाता है डिप स्टिक टेस्ट। तो ये पूरा का पूरा जो है वो आपका टॉपिक था अबाउट द यूरिन एनालिसिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर नॉर्सेट के हिसाब से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बनने के बहुत सारे जो है वो चांसेस बनते हैं। तो अच्छे से इस टॉपिक ने अपन ने कवर अप किया है। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड दिक्कत हो या फिर कोई अगर आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आपके जो भी डाउट होंगे या फिर जो भी कोई अगर क्वेश्चन रिलेटेड क्यूरी होगी तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट करने का पूरा जो है वो प्रयास करेंगे। तो ये था अपना टॉपिक यूरिन एनालिसिस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।